जय माता दी। मेरे पास बहुत लोगों के प्रश्न आए हैं कि दीदी हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, तो हम दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्याय एक दिन में नहीं पढ़ पाते हैं, तो हम क्या करें। तो उनके लिए आज मैं बता रही हूँ एक बहुत ही अच्छा उपाय, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने का, जिससे कि आप 2 मिनट में वो पाठ कर सकते हैं। और उस पाठ की इतनी महिमा है कि उससे आपके ऊपर किसी ने तंत्र विद्या करी हो, जादू टोना किया हो, कोई भी परेशानी हो, तो माता आपकी बहुत जल्दी उस प्रार्थना को सुनती हैं, आपका तंत्र विद्या काटती हैं, जादू टोना काटती हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण करती हैं। तो वो पाठ कैसे किया जाता है, माता के सामने जोत जला लीजिए या दिया जला लीजिए और फिर उस पाठ को करते हैं। और वो पाठ दुर्गा सप्तशती का, देखिए मेरे पास किताब है, हिंदी वाली पुस्तक ले लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में हमारे से कभी कभी ऐसी भूल हो जाती है कि हमारा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हमें ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहिए कि जो हमसे गलत हो, है ना। तो सबसे पहले यदि आप कर सकें तो कवच अर्गला कीलक कर लीजिए, नहीं तो इसमें कुंजिका स्तोत्र में साफ लिखा हुआ है कि जब कुंजिका स्तोत्र करते हैं ना तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कुंजिका स्तोत्र सुना रही हूँ और एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे किया जाता है। जय माता दी। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, हे देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप पाठ सफल होता है। पाठ के लिए कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका स्तोत्र से ही दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका स्तोत्र अत्यंत गुप्त है, ये किसी को नहीं बताना चाहिए कि हम कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। ये देवों के लिए भी दुर्लभ है। कहते हैं जिसको माता की कृपा प्राप्त होगी वो, उसको ये संकेत मिल जाएगा कि तुम माता की पूरी पूजा नहीं कर पा रहे हो, तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लो। ये खुद से किसी को नहीं कहा जाता है कि आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लो, ये सीक्रेट है। हे पार्वती, इसे गुप्तांग की भांति प्रयत्न पूर्वक रखना चाहिए, यानी कि छुपा कर रखना चाहिए। हम पाठ करते हैं, ये किसी को बताना नहीं चाहिए। कहते हैं जब कोई तंत्र क्रिया की जाती है, उपाय किए जाते हैं, टोटके किए जाते हैं, तो वो चुपचाप किए जाते हैं। उसी प्रकार कुंजिका स्तोत्र का पाठ चुपचाप किया जाता है। यह उत्तम कुंजिका स्तोत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि आविचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। इसका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हन सन लन छन फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधुदैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटव नाशनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली माता महारानी, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत करो और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, हिरण्य के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, किलिंग के रूप में काम रूपिणी तथा निखिल ब्रह्मांड की बीज स्वरूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशनी और यकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे के रूप में तुम नित्य अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धा धी दू के रूप में दुर्जटी शिव की पत्नी हो। बा बी बू के रूप में तुम बाड़ी की अधीश्वरी हो। का क्री क्रू के रूप में शिव की पत्नी हो। वा वी वू के रूप में तुम बाड़ी की अधीश्वरी हो। का क्री क्रू के रूप में कालका देवी। सा सी सू के रूप में मेरा कल्याण करो। हुन हुन हुंकार स्वरूपिणी, जन 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 जम्भ नाशिनी। भ्रा भ्री भ्रू के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बारंबार प्रणाम है। अन कन चन टन तन पन यन सन वी दू ए वी हन छन दिजांग, इन सब को तोड़ो और दीप्त करो। स्वाहा।
पा पी पू के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो, खा खी खू के रूप में तुम खेचरी आकाश चाड़ी या खेचरी मुद्रा हो, सा सी सू स्वरपनी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए माता सिद्ध करो। यह कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए, जिसमें भक्ति ना हो, माता के लिए श्रद्धा भाव ना हो, उसको ये नहीं बताना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका स्त्रोत के सप्तसती का भी पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। भगवान शिव तो यहाँ तक कह रहे हैं, आपने पूरे 13 अध्याय का पाठ कर लिया लेकिन सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नहीं किया तो आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, आपकी मनोकामना पूर्ति नहीं होगी। कैसे? जैसे कि वन में आप भटक गए हैं और आप वहाँ रो रहे हैं, तो आपकी कौन सुनने वाला है? जहाँ कोई होगा वही तो सुनेगा। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के पाठ से माता महारानी की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो हमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए और शुरुआत में आपको थोड़े से शब्दों पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि इसमें बीज मंत्र है। उसके एक एक अक्षर को बहुत प्रेम से ध्यान से पढ़िए, उसके बाद तो फिर ये याद हो जाता है। कब याद हो जाएगा आप खुद सोचेंगे कि इसका एक एक शब्द इतना मतलब कठिन है और ये तो हमारी जीभ पर आ गया है, हमारे मतलब स्वर में बंध गया है, हम ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं बिना किताब लिए। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे भी ये कंठस्थ है। वीडियो बनाने के लिए क्या होता है, बीच बीच में ध्यान हमारा इधर उधर चला जाता है, तो मेरे को डर था कहीं मैं भूल ना जाऊँ, नहीं तो किताब लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उससे दुर्गा सप्तशती की। अगर आप रोज़ पाठ करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, माता महारानी की आप पर कृपा प्राप्त होगी। और जब कृपा प्राप्त होती है ना तो माता घर के भंडार भर देती है। आप करके देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों बैठ के पूजा करें, थोड़े से समय में ही आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो करिएगा ज़रूर। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल पर कथा कहानियाँ पूजा विधि उपाय टोटके अच्छे लगते हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। और मेरा चैनल अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर कर दीजिएगा। जय माता दी।